चुनाव पर भारी नेता पुत्रों की तैयारी। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। बड़ी खबर क्या है ये आपको बिरजू ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा ओवरव्यू दे देती हूं। आपको पता ही होगा कि चुनाव में ये जो राजनीति है वहाँ पर कहीं ना कहीं परिवारवाद चलते आ रहा है, और ये अभी नहीं बहुत सालों से चलते आ रहा है। परिवारवाद का मतलब हुआ कि अभी जो नेता हैं वो कल के डेट में अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाएंगे। कहने को मात्र पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, लेकिन पार्टी के तो मुखिया वही होंगे जो परिवार से जुड़े हुए हैं। अब बिरजू आप बताइए क्या कुछ है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, जैसा कि आपने कहा कि परिवारवाद हावी है आज की राजनीति में, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई में हथियार जिस तरीके से बदले जा रहे हैं, यानी कि मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। और इन सब से उठकर अगर बात की जाए तो याद कीजिए, जब महाभारत रामायण देखते हैं या उन दिनों की बात करते हैं जब हम इतिहास पलटते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक के बाद राजा है तो उनका उत्तराधिकारी जो है उनके लड़के ही होते हैं। अक्सर यही देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं उसमें राजतंत्र था। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। कहने के लिए तो जनता के पास चाबी होती है। लोकतंत्र में जनता बहुत मायने रखता है, जनता के पास चाबी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि हम इस लोकतंत्र में नहीं है, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास, चाबी बेशक हमारे हाथ में हो लेकिन इसका कॉपी जो है ना उनके पास ज़रूर होता है। और कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी जो है वही उन्हीं के बेटे हो, उनके करीबी हो, उनके रिश्तेदार हो, वही लोग होते हैं। देखने आमतौर पर देखने को यही मिलता है। आपने डेटा जिस तरीके से एकत्रित किया है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ताकि उनके बीच चुनाव है 2020 होना है, और इसमें दिलचस्प ये है कि इस बार का जो लड़ाई है त्रिकोणीय है। अक्सर आप देखते होंगे 15 की देख ले, 10 की देख ले चुनाव, या लोकसभा चुनाव 14-19 की देख ले, तो एक आमने एक सामने ऐसा होता है जी, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव। लेकिन इस बार का त्रिकोणीय लड़ाई है, बहुत दिलचस्प है। इसमें जनता को भी जानना पूरा एकदम हक बनता है, क्योंकि दर्शकों को हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छी से कंटेंट हम उन तक रखें। और आप लगातार पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि इस तरह का जो डेटा आपने कलेक्ट की है दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं इस विषय में। जी बिल्कुल। जिस भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो है एनडीए, आप लोगों को पता ही होगा कि एनडीए के अंतर्गत वो आ रहे हैं अभी। और एनडीए में जो हम पार्टी के हैं जीतन राम मांझी, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जीतन राम मांझी पहले महागठबंधन में गए थे अपने पुत्र के लिए, फिर महागठबंधन छोड़ के इस बार फिर वापसी लिए हैं एनडीए में। उसके पीछे भी रीज़न उनके पुत्र ही हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके पुत्र को टिकट मिले, एमएलसी बने उनके पुत्र। दूसरी ओर के तिवारी जो कि बक्सर के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने बेटे को, जो कि उनके बेटे हैं तथागत हर्षवर्धन, इस बार कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार के रूप में, संभावित उम्मीदवार के रूप में कहा जा रहा है कि वो बक्सर से खड़े होंगे। फिर एक और दूसरे हैं अरिजीत चौबे, जो कि अश्विनी चौबे के पुत्र हैं, वो भागलपुर से खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी राजनीति जो है वो परिवारवाद पर आके अटक गई है। कहने को तो हर पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी में जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे उन्हें हम टिकट देंगे, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता कौन होते हैं? उनके परिवार के ही लोग, चाहे वो उनके भाई हों, चाहे उनके भतीजे हों, चाहे उनके बेटे हों। यही सब चीज़ों पे अटक के रह गई है राजनीति। आपको पता ही होगा कि बीते दिनों रघुवंश प्रसाद जिनका निधन हो गया, उन्होंने भी यह बात उठाया था। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में क्यों है? परिवारवाद की वजह से। परिवारवाद क्यों है? उन जैसे नेताओं की वजह से, जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को बस आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप और भी डाटा, अभी और भी मेरे पास बहुत सारी डाटा हैं, जिसमें एक है लालू प्रसाद जो कि आरजेडी के नेता हैं, जो कि आरजेडी के मुखिया कह लीजिए, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात अगर हम करें तो तेज प्रताप महुआ से खड़े हो रहे हैं। चंद्रिका राय की जो बेटी हैं, जो उनकी पत्नी भी हैं, उनके खिलाफ वो वहाँ से खड़े होंगे। तो परिवारवाद यहाँ पे भी है। परिवार एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? वो आपसी विवाद है। आपको तो पता ही होगा कि आरजेडी के अंतर्गत परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद में पारिवारिक माहौल कुछ ख़राब चल रहा है। हर घर में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। उस अनबन में सियासत चल रहा है। अभी सियासत ये हुआ कि जदयू से चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय को खड़ा किया गया, और उसके काट में उन्होंने करिश्मा राय को ले आए।
कहीं ना कहीं ये भी एक सियासत है जो कि परिवार के साथ ही चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन बिल्कुल प्रिया, अगर बात की जाए, अगर उस परिवार की बात की जाए, दुर्गा प्रसाद यादव जिनकी उनके दादाजी हैं, करिश्मा राय के दादाजी हैं, अगर उनकी बात की जाए तो लगातार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, कुछ दिनों तक ही सही, लेकिन कांग्रेस के साथ रहे। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि जब से, अगर परसा विधानसभा की जब बात होती है तो आपने परसा विधानसभा की बात की, जहाँ से उनके जो बेटे हैं वो चंद्रिका राय, वहाँ से लगातार वही नहीं, दरोगा प्रसाद राय जब तक रहे तब तक तो वो रहे ही, लेकिन उनके साथ साथ जब से चंद्रिका राय की एंट्री होती है राजनीतिक में एक परिवार के तौर पे, चूँकि जैसा कि उत्तराधिकारी की हम लोग बात कर रहे हैं उस तौर पे बात की जाए तो एक उत्तराधिकारी के तौर पे जब एंट्री होती है तो लगातार, अगर आप मेरी बातों विश्वास नहीं होता हो तो गूगल पर जाके परसा विधानसभा के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि लगातार 10 और 5 का जो टर्म था वो छोटे लाल राय वहाँ से जीते, लेकिन बाकी का अभी तक जितने भी चुनाव हुए कहीं ना कहीं उस फैमिली का ही दबदबा रहा। बेशक कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, तमाम जो पार्टियां हैं वो उसके शीर्ष नेतृत्व कहते हो कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जो है उस परिवार के लोग ही करते आ रहे। इतिहास रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हम नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रिया डेटा लाई है, ये डेटा इस बात की सबूत है कि कहीं ना कहीं जो लोग अपनी बातों को रखते हैं मजबूती से कि ये पार्टी जो है आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जो बातें स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, ये ऐसा नहीं लगता, इन बातों से ये प्रतीत नहीं होता है कि ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी। बेशक कार्यकर्ता हो, उनके साथ लगे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो शीर्ष नेतृत्व जो है उन परिवार से ही हावी रहता है। जी हाँ बिरजू, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि केंद्र में भी हैं। बस राज्य की बात हम ना करें, केंद्र में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके भीतर जिन लोगों के साथ परिवारवाद चलते आ रहा है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन पे परिवारवाद का जिन पे अक्सर आरोप लगते आ रहा है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवारवाद पे चल रहा है। बीजेपी जो कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, वो भी ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जहां परिवारवाद चल रहा है। जुड़े हुए नहीं है, उनके पार्टी में भी लोग हैं। अश्विनी चौबे के नाम लिया आपने, उनके लड़के हैं, वैसे बहुत सारे नाम हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने बिरजू। अश्विनी चौबे जो हैं, उनके पुत्र अरिजीत चौबे, माफ कीजिएगा, अरिजीत चौबे भागलपुर से खड़े हो रहे हैं, वो भी परिवारवाद ही हैं। बिरजू, आप और कुछ भी कहना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, जैसा कि आपने सारा स्पष्ट तौर पे शॉर्ट फॉर्म में जो बातें रखी है, वो उतना समय नहीं हम लोग के पास जो हम उतनी जानकारी आपको, बेशक हम अगले एपिसोड में चाहेंगे कि जो भी बचे कुछ चीज़ हैं, जो बचे डाटा हैं, वो प्रिया लगातार कोशिश कर रही हैं। एक नया डिजिटल में तो हम लोग हैं, लेकिन एक जो आप प्रयास लगातार कर रही हैं कि डेटा जर्नलिज्म, एक सटीक जो अनुमान आप जिस तरीके से लगा रही हैं, डेटा हर एक विधानसभा वाइज आप डेटा निकाल कर बाबा के साथ जो रातों रात करती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे तरफ जो है रुझान, क्योंकि लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं भारत लाइव जो है जो डेटा हमारे साथ ला रही है, हमारे सामने ला रही है, वो कहीं ना कहीं सटीक है। क्योंकि अफवाहों का दौर अब नहीं रह गया है, ख़त्म हो रहा है। लोग भी पढ़े लिखे हैं और लोगों में जागरूकता अब कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। तो लगातार कोशिश करिए, भारत लाइव लगातार ये प्रिया कोशिश कर रही है कि उन बातों को आप तक रखे, जैसा कि आज भी परिवारवाद को बात को लेकर अब तक जो डेटा पेश की है। अगर आपको इन हमारे और प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं होता हो तो आपके पास भी गूगल है, जियो है, एयरटेल है, जो नेट आपको फ्री में मुफ्त में मिलता है। आप जाकर ये सारी चीज़ें जो है गूगल पे चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तब तक हम ऐसे ही अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जो कहीं ना कहीं छुपी होंगी, जो आपको पता तो होंगी लेकिन कहीं ना कहीं छुपी होंगी। वो डाटा हम आप तक निकालेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। और ऐसे ही अपडेट के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको हमें देखना होगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।